दोस्तों आईबी ऐसे एग्जीक्यूटिव की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हमने तो पिछले बार भी करवाया था, उससे पिछले बार भी करवाया था। ठीक है। कौन सी ऐसा आईबी ठीक रहेगी, आपके कितने कट ऑफ हैं, आपके कट ऑफ से कितने ऊपर मार्क्स हैं, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन चीजों पे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। अब यहाँ पे ना आज मतलब मैं कल से बात कर रहा हूँ जिन जिन का मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है। एक बच्चा था आज मुझे मिला है, उसने मुझे सब कुछ दिया, अपना एडमिट कार्ड भी दिया, आंसर की भी दी। ठीक है। तो अहमदाबाद से ना, अहमदाबाद से उसका 28.5 में सिलेक्शन हो गया, ओबीसी कैंडिडेट है। ठीक है, 28.5 में। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे अहमदाबाद में जिनका इससे ऊपर होगा। ये आप लोग को पता है कि भाई या तो इसकी शिफ्ट हार्ड होगी, इसको 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा मिले होंगे। किसके लिए? इसके कट ऑफ में ये ऊपर चला गया होगा, यानी कि 5-10 नंबर इसको नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा मिले होंगे। जितने भी मिले होंगे हमको तो पता नहीं है, 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, दूसरे के कितने कटे उसका नाम हट गया। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये भी गई है कट ऑफ एक किसकी, शिफ्ट की। ठीक है। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ निकालने के लिए, मैं सबसे पूछ रहा हूँ क्या आईबी नहीं कर सकता है ये? भाई आईबी क्यों नहीं कर सकता? उनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतनी ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसका यूज कर कर क्या वो हर एक एसआईबी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बता सकते हैं कि भाई इतने कट ऑफ है? कट ऑफ नहीं जारी करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? देश की सिक्योरिटी में खतरा है। अगर आईबी के बच्चे के मार्क्स पता चल जाएंगे किसी को, तो क्या वो देश के लिए खतरा है? मैं सिर्फ आईबी से यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप कट ऑफ जारी कर रहे हो, इससे देश की सिक्योरिटी को क्या खतरा हो सकता है? कि भाई इस बच्चे के इतने मार्क्स है, ये तो बेवकूफ होगा, इसको मैं फंसा लूंगा। इस बच्चे के इतने मार्क्स ज्यादा है, ये तो आराम से फंस जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि तुम्हारे मार्क्स से तुम्हारा करेक्टर या फिर तुम्हारा चीजें कुछ जज हो जाएंगी। लेकिन जारी नहीं करता है, इसके पीछे रीजन भी नहीं देते। दूसरी चीज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, दिल्ली वाले, है ना। अब देखो जो पणजी वाले हैं भाई, उनका तो सिलेक्शन हो गया है ना, गोवा वालों का। दिल्ली में 44-45 समथिंग कट ऑफ गई है। ओके। अब यहाँ पे बच्चे का अगर 5 नंबर 6 नंबर भी तुम्हारे कट ऑफ ज्यादा है ना, देखो नीचे जितने नंबर होते हैं ना, वो नीचे वाले से मान लो 45 कट ऑफ गई है, आपके 50 या फिर 55 है, तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, ये नीचे के नंबर में ही होते हैं। 45 से 50 के ही मैक्सिमम बच्चे होते हैं। जो ज्यादातर बच्चे आते हैं जिस लाइन में, वो इसमें ही आते हैं। ठीक है। अगर आपके 5 नंबर भी ज्यादा है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है, दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर चीज की बात कर रहा हूं। अब आप खुद समझो कि जो आपका जयपुर एसआईबी है भाई, जयपुर में 73 तक में भी नहीं हुआ सिलेक्शन बच्चों का। कहीं दिल्ली में 45-46 में भी बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है, चाहे वो ओबीसी हो। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये पर एसआईबी का अलग अलग सिनेरियो है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देखना है कि आपके कितने मार्क्स ज्यादा हैं। मैंने जो आपको बताई है भाई, उसमें मिस्टेक हो सकती है, मुझे जितना बच्चे ने बताया मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है। उसमें मिस्टेक हो सकती है, मैं ये खुद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। मेरे पास सारे बच्चों का डेटा तो है नहीं, सारे बच्चों के मार्क्स तो है नहीं, सारे बच्चे तो मुझसे जुड़े हुए नहीं है। जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे अपने मार्क्स भेजे, मैंने उनको देख के बता दिया। ठीक है। उससे कट ऑफ भी कम गई होगी, उससे ज्यादा भी गई होगी। मैं यहाँ पे 50 बोल रहा हूँ, तो ये तो मान के चलो कि 50 तो गई ही है, नहीं तो आप ये भी मान सकते हो कि 45 तो गई होगी। इससे ऊपर तो नहीं, जितना मैंने आपको कट ऑफ बताया उससे ऊपर तो नहीं हो सकता, उससे नीचे ही रहेगा। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई उसके उससे नीचे वाले बच्चे ने मुझे अपना नहीं बताया हो? ऐसा भी आराम से हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है। ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ दूसरी बात बताना चाहूंगा। ठीक है। आपको पता है कि आपका टीयर 1 क्लियर हो गया, अब कितने भी नंबर आए इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेंस देना है और देना जरूरी है। आप अपनी मेहनत से पास हुए हो, किसी ने आपको पास यहाँ पे नहीं करा है। ठीक है। आप अपनी मेहनत से पास हुए हो, किसी ने खैरात में नहीं दिया है आपको। पहली चीज, जितने भी नंबर आए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब देखो यहाँ पे टीयर 2, टीयर 2 में नाम आया है भाई, इसमें आप जितनी ही मेहनत कर लो, आपके 20 से ऊपर नंबर आ गए, वो कोई किसी काम के नहीं है। आप 50 में से 50 भी ले आए, वो भी किसी काम के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका टीयर 2 नहीं जुड़ता है। समझ में आ गया? अभी जब आप टीयर 2 दे दोगे ना, दोबारा से टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पर आपका इंटरव्यू में नाम आएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। पिछले बार तक ये जुड़ता था, इस बार इन्होंने ये हटा दिया।
कहने का मतलब है कि भाई अगर आप टीयर 2 में 50 में से 50 भी ले आए तो भी कोई फायदा नहीं है। दोबारा से अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया तो आपका टीयर 2 जो है उसमें मार्क्स नहीं ऐड होंगे फाइनल सिलेक्शन में। टीयर 1 के बेसिस पर दोबारा से एक कट ऑफ लगेगी जो इंटरव्यू की लगेगी, जिन्होंने ये भी क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, अब मैं आपको टीयर 2 का बता देता हूँ। भाई टीयर 2 में वही बच्चा पास होगा जो 20 नंबर लेके आएगा 50 में से। ठीक है, और इजीली इसमें आ जाते हैं। आप एसएमएस लैंग्वेज के हो, उर्दू के हो, मराठी के हो, बंगाली के हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 25-25 नंबर के 2 आएंगे पैसेज, उसमें से आराम से आप 10-12 नंबर ले आओगे। अब आप खुद सोचो, एक पैराग्राफ का आधा ट्रांसलेशन तो कर ही दोगे। जिसको लैंग्वेज नहीं आती भाई वो सीखो, अपने घर में जाके इधर उधर सीखो। अब आप खुद सोचो, मैं तो भाई ये 20 लैंग्वेज के टीचर रखूंगा तो मेरे को तो 20 लाख इनको ही देने पड़ जाएंगे, है ना। मैं आपको मॉक प्रोवाइड करा रहा हूँ, यही बड़ी बात है। नहीं तो मॉक भी नहीं मिलते भाई, लैंग्वेजेस के मॉक भी नहीं मिलते। मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, उस पेपर के हिसाब से मैं आप लोग के लिए मॉक बना रहा हूँ। मॉक मिलना तक मुश्किल है। आप बात कर रहे हो टीचर की, हाँ कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, अच्छी बात है भाई। मैं जैसे मेरे को आती है नेपाली, मैं नेपाली खुद हूँ। ठीक है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, गढ़वाली घुमावनी भी आती है, लेकिन वो रीजनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज में नहीं आती। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक मिल रहे हैं, आपकी तैयारी उसी से हो जाएगी। आप खुद सोचो, आपको 20 नंबर लेके आने यार, इसमें 50 में से 50 लाके आप क्या करोगे। आपने मॉक भी दे दिया तो भी आपका हो जाएगा, मैं खुद गारंटी देता हूँ। ठीक है, मॉक भी दे दोगे 10 मॉक्स, वही बहुत है आपके लिए, वही बहुत है। 10 में से 10 मॉक्स भी दे दिया आपने, वही बहुत है। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली एक बार भी मत पढ़ो, कुछ नहीं आने वाला उससे, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। वो ट्रांसलेशन अगर आप 10 मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। टीयर 2 मतलब क्लियर हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले आना, जिसके मार्क्स कम है वो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो इंटरव्यू में, लेकिन अभी जितनी मेहनत करनी है वो टीयर 2 के लिए पास होने के लिए करो, क्योंकि ये मार्क्स ऐड ही नहीं होने फाइनल सिलेक्शन में। आपको सिर्फ 20 लेके आने, आप 21 भी लेके आओ चाहे आप 50 भी लेके आओ, दोनों बराबर है। टीयर 2 में तो आप 21 लाओ 50 लाओ, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। टीयर 1 हो गया आपका 100 नंबर का, टीयर 2 हो गया आपका 50 नंबर का, इंटरव्यू हो गया आपका 50 नंबर का। ओके, ये मार्क्स तो जोड़ेंगे नहीं, तो जो कट ऑफ लगेगी वो इसके बेसिस पर लगेगी, 150 मार्क्स के बेसिस पर। ओके, दिल्ली में तो सिलेक्शन हो जाता है भाई आराम, 70-80 भी ले आओगे, 90 भी ले आओगे कैटेगरी में तो भी हो जाएगा आपका। 70 भी 60 भी ले आओगे, मतलब 70 भी ला रहे हो, 75 भी ला रहे हो तो ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी एसआईबीज का मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी एसआईबीज में काफी ज्यादा थोड़ा देखना पड़ेगा ढंग से, तब जाके मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। दिल्ली का तो मेरे को हमेशा मैं करता हूँ, वहाँ के बच्चे काफी जान पहचान के हैं तो इसलिए पता है सारा चीजें। ठीक है, अहमदाबाद हो गया, इतनी कम कट ऑफ गई है, आपके ज्यादा मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज मेरी बात हमेशा याद रखना कि भाई आईबी में लास्ट तक जरूर पहुंचना, यानी कि इंटरव्यू तक जरूर पहुंचना। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए चाहे ना आए, वेटिंग में नाम 100% आ जाएगा। जिन्होंने मेहनत करी है, जिनके 1-2 नंबर से मार्क्स चुके हैं, 100% आएगा। परसों से ACIO की वेटिंग चालू हो गई है, 2023 वाली भर्ती जो हुई थी ना, उसकी वेटिंग चालू हो गई है। सोचो, ACIO की भर्ती दोबारा निकली थी, फिर भी इन्होंने वेटिंग चालू कर दी है, वेटिंग स्टार्ट हो गई है। तो भाई IBSA की ज्वाइनिंग होती रहती है 2 साल तक, क्योंकि बच्चे ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, किसी की कहीं और जॉब लग जाती है, किसी को पसंद नहीं आता है। ठीक है, अपने होम स्टेट में जॉब लगेगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, 8th पे कमीशन लगने वाला है भाई, तुम्हें 70-80 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको करना, थोड़ा क्या मतलब अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर एसएमएस उर्दू कोई भी अपनी लैंग्वेज है वो नहीं आती, भाई दूसरा बच्चे को आती है वो कर लेगा, उसको मिल जाएगी नौकरी। आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि आईबी तो नहीं बोलेगा भाई इस बच्चे को नहीं आती मुझे तो इसको ही लेना है बस। भाई आपको नहीं आती, दूसरे को आएगी, वो सीख लेगा, वो कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल तो। ओके, 150 में से 70-80 भी मतलब जहाँ जहाँ पे कम कट ऑफ गई है उनके लिए काफी है। ओके, बाकी तो आप खुद देख रहे हो भाई, 75-75 जा रही है कट ऑफ जयपुर में, बहुत हाई कट ऑफ गई है। ठीक है, कई कई जगह पे कम गई है। ओके, तो ये चीज़ है जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आपको मेहनत करनी है। टीयर 2 में बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डेली अगर इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करनी है, उसके लिए मैं ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या डाल रहा हूँ, एडिटोरियल डाल रहा हूँ। ACIO के लिए भी है वो, और आपके ऐसे के लिए भी। दूसरा, बहुत सारे लैंग्वेजेस में मैंने मॉक टेस्ट डाल दिए हैं, एक मॉक टेस्ट सबका डाल दिया, सो दैट कि आप लोग पेपर देख लो पेपर कैसा आता है। ओरिजिनल पेपर भी सेम वैसे आएगा,
बाकी मॉक टेस्ट है वो आपको पेड मिलेंगे, जो कि लिंक नीचे जाके आप ज्वाइन कर लोगे। 510-20 रुपये समथिंग उसकी कॉस्ट प्राइस है। इतना ही निकल पाता है, इससे ज़्यादा में तो यार हमको भी बच नहीं पाएगा। ठीक है, जितनी कॉस्ट कम हो सकती है मैंने उतनी रखी है। रखने को मैं 1000-1500 रख सकता था, बट नहीं, ऑलरेडी मैं 10 लैंग्वेजेस में कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके लिए मुझे लैंग्वेज वाले बच्चों से बात करनी पड़ती है, जो बच्चे हैं जो जान पहचान के, उन लोगों से समझ के उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है कि ये मैंने ठीक लिखा है, तब जाके वो होता है। तो मेहनत लगती है, टाइम लगता है, उसी के पैसे हैं, बाकी और किसी चीज़ के पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। बाय बाय एंड जय हिंद।